मैं बात करने वाला हूं उन बच्चों का यार जिन बच्चों की साइंस में कंपार्टमेंट आई है, क्लास 10th में थे भैया, साइंस में कम नंबर आए। देखो तुम पूरे साल यहाँ वहाँ इधर उधर पढ़ाई करते रहे, सपोर्ट करते रहे, फालतू के कमेंट्स करते रहे, फालतू के चैट्स करते रहे। हो सकता है कि बिसाइड्स ऑल दिस आपने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करी हो, बट आज जिस टाइम पे जिस फेज में तुम हो वहां तुम्हारी कोई बात नहीं करने वाला, क्योंकि बात सिर्फ उन्हीं की होती है जो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, जो दूसरों की एक्सपेक्टेशन से अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी बात करने वाला हूं, मैं तुम्हारा सपोर्ट करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है यार कि चीजें तुम भी मेहनत कर रहे हो, है ना। बस थोड़ी बहुत कमियां हैं जिसको हमें सुधारना है और इस एग्जाम में भी एक्सेल करना है। देखो कंपार्टमेंट लगने का ये मतलब नहीं है कि तुम फेल हो चुके हो, अब तुम्हारे ऊपर फेल का टैग लग गया है, लूजर का टैग लग गया है। पहले इस चीज को अपने दिमाग से निकालो। अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि भैया आई एम नॉट अ लूजर, मैं लूजर नहीं हूं, मैं इस चीज से ओवरकम करूंगा। पहली चीज ये कमेंट करके मुझे बताओ। और दूसरी चीज, कितने नंबर तुम्हारे साइंस में आए हैं जिससे तुम्हारी कंपार्टमेंट आई है, कितने और आ जाते तो भैया कंपार्टमेंट ना होती, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे ये पता चल सके कि जिन बच्चों को मैं प्रिपेयर कराने जा रहा हूं, जिन बच्चों के लिए मैं चीजें लेके आने वाला हूं, उनको और कितनी मुझे मेहनत देनी है, कितना उन पे और काम करना है, ताकि उनका ये जो रिजल्ट है ना वो अच्छे में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब स्टार्टिंग में दो बातें और बोल रहा हूं। क्या तुम सिर्फ कंपार्टमेंट एग्जाम को पास करना चाहते हो, या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम को पास तो हम करना ही चाहते हैं लेकिन एक अच्छा स्कोर भी लेके आना चाहते हैं। देखो 33 मार्क्स जो आपके हैं वो 100 में पासिंग मार्क्स हैं। प्रैक्टिकल में तुमने 15 मार्क्स लगभग स्कोर करा ही होगा। अब बचे जो रिमेनिंग आपके 18 मार्क्स हैं वही तुम्हें स्कोर करने। तो क्या तुम सिर्फ वही 18 to 20 के बीच में स्कोर करना चाहते हो, या फिर मैं भैया चाहता हूं कि मेरे 100 में से लगभग 50 से 60 नंबर आ जाए, तो ताकि हमारी जो ओवरऑल जो परसेंटेज है वो भी इंप्रूव कर जाए। तो आप कमेंट करके बताइए आप क्या चाहते हैं, सिर्फ पास होना चाहते हो या फिर अपनी परसेंटेज को भी इंप्रूव करना चाहते हो। देखो साइंस के लिए मैं बात कर रहा हूं यार, तो बहुत ज्यादा हमें दिमाग में अपने लोचा कुछ नहीं पालना है, बहुत एकदम परेशानी होना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें प्रॉपर मैंने अभी जैसे आपको समझाया कि अगर आप थ्योरी की बात करते हो तो थ्योरी अलग चीज है, अपना प्रैक्टिकल अलग चीज है, दोनों अलग आपकी चीजें आती हैं। तो मैं दोनों के लिए बात करने वाला हूं कि दोनों के लिए कैसे चीजें हमें करनी है, कैसे इंप्रूव करना है। देखो प्रैक्टिकल जो होगा आपका वो 20 नंबर का होने वाला है। आपको सभी को पता है कि प्रैक्टिकल 20 नंबर का, और ये कंपार्टमेंट है, अलग से प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता। जो बोर्ड्स के टाइम पे आपने प्रैक्टिकल दिए होंगे, अगर उसमें आप पास हो, और पास लगभग सारा बच्चा होता ही है, वो स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि प्रैक्टिकल में उन्हें पास कर दे। अब आप पहले कमेंट करके बताइएगा कि आपके प्रैक्टिकल वाले पार्ट में कितने मार्क्स आए हैं। देखो मैं सपोज करके चल रहा हूं कि यहां अगर आपके 15 नंबर आए होंगे तो जो आपकी पासिंग क्राइटेरिया होती है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के वो कितना है सर, 33 मार्क्स, टोटल 33 मार्क्स। तो अगर 15 यहां आपने स्कोर कर लिया तो थ्योरी में जस्ट पास होने के लिए आपको कितना चाहिए सर, 18 मार्क्स चाहिए। अब 18 मार्क्स कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, कितने नंबर से, किस चैप्टर से पूछा जाता है, क्या भैया सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज समझा रहा हूं, हर एक चीज समझा रहा हूं। देखो तुम ये डिसाइड करो पहले कि क्या तुम उन बच्चों में से आते हो जिन्हें चीजें समझ में नहीं आती, या फिर तुम उन बच्चों में से आते हो भैया समझ तो लेते हैं लिख नहीं पाते। तुम्हें सबसे पहला काम जो तुम्हें करना पड़ेगा कंपार्टमेंट एग्जाम देने से पहले, कि वो तुम्हें अपनी गलतियां महसूस करनी पड़ेगी कि तुम्हारी गलती है क्या एग्जैक्टली। तुमने पढ़ाई ही नहीं करी थी, अगर पढ़ाई नहीं करी थी तो सिंपल बात है, 1 से 1.5 महीना पढ़ाई करो, एग्जाम को क्रैक कर लो। लेकिन अगर तुमने पढ़ा भी था, लिखा भी था, फिर भी नंबर कम आया, तो या तो सीबीएसई ने गलत कॉपी चेक करा होगा, या तो तुमने लिखा गलत होगा। दो में से एक ही चीज हो सकती है। अब तुम वो भी डिसाइड कर सकते हो, तुम्हारे मन में, तुम्हें ऑनेस्टी तुम्हें खुद को पता होगी। अगर तुमने पढ़ा सब कुछ है, लिख वहां गलत आया, तो तुम्हें 1 से 1.5 महीने में यही चीजें प्रैक्टिस करनी है कि भैया एक बार और सही से चीजों को रिवाइज कर लें और उसी के साथ साथ सही सही लिखना सीख जाएं। बस इतना काम हमें करना है। तो देखो अगर हमें यहाँ पर सिर्फ 18 मार्क्स स्कोर करना है तो बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 80 में से सिर्फ आपको 80 मार्क्स में से सिर्फ आपको 18 नंबर लाना बहुत बड़ी चीज नहीं, आप आराम से इसको ग्रैब कर सकते हो। अब देखो जो भी बच्चे आप में से हैं, मैं पहले एक बार उनको बता देता हूं कि भैया अगर हम एग्जाम की बात करते हैं कि एग्जाम डेट या एग्जाम कब होने वाला है, तो उसको ध्यान में रख के ही चीजें हमें प्रिपेयर करनी है, उसको ध्यान में रख के ही हमें चीजें बात करनी है, अपनी प्रिपरेशन भी वैसे ही करनी है। तो एग्जाम डेट की बात करें तो देखो अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं पूरा का पूरा जून और जुलाई, तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला वो 15 जुलाई के थोड़े बहुत प्लस में हो सकता है कि 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में आपकी एग्जाम डेट आए। तो अगर मैं पर्टिकुलरली से जून प्लस
जून अगर मैं पूरा, मई को अगर पूरा निगलेक्ट कर दूं, प्लस 15 डेज यहाँ पर, चलो 15 ही नहीं लेता हूँ, 10 डेज ही ले लेता हूँ, किसमें सर, जुलाई में। तो टोटल अगर मैं यहाँ पर डेज देखूं तो यहाँ 30 प्लस वो 10, तो टोटल जो आपके पास डेट है भैया तैयारी करने के लिए वो कितना है, 40 डेज हमारे पास है। हम इस 40 डेज में अपना जान लगा सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, हर वो एक चीज कर सकते हैं जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब तुम्हें इस 40 दिनों में क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। इस 40 दिनों में भैया हमको सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी थ्योरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। क्योंकि थ्योरी क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, अगर बायो में बात करें, केमिस्ट्री में बात करें, फिजिक्स में भी बात करें, इवन ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उनसे भी नंबर निकाल सकते हो। वो भी कैसे करना है आपको बताऊंगा। दूसरा, साथ ही साथ सर हमको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने। और कैसे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने, जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जिस पैटर्न पे पूछा जाता है वो पैटर्न तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा, वो पैटर्न तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। वो क्या होगा मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। और साथ ही साथ भैया हमको सैंपल पेपर भी लगाना पड़ेगा। हाँ सर, सैंपल पेपर भी लगाना पड़ेगा, और ये आपको तो लगाना ही चाहिए, मैं तो यही आपको बोलूंगा। और साथ ही साथ सैंपल पेपर के साथ ही साथ आपको क्या लगाना है सर, PYQs भी हमको लगा लेना है। PYQs कैसे मिलेगा, मैंने अपने ऐप पे, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप पे फ्री में दे रखा है तुमको। साइंस की कंप्लीट 2 से 3 साल के PYQs डाउनलोड करो, पेपर को चेक करो, सॉल्व करो, जैसे तुम अपनी तैयारी करना चाहते हो वैसे उसको कंप्लीट करो ही करो, बट कंप्लीट करना है। अब देखो सर पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, सर पढ़ाई करने के लिए मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। सर चाहिए तो आप सेल्फ कर सकते हैं, या फिर चाहिए तो सर हम सेल्फ में कैसे, सर सेल्फ में NCERT से कर सकते हैं, ठीक, सेल्फ में NCERT से कर सकते हैं। या फिर सर सेल्फ में ही मैं बोल सकता हूं कि सर YouTube से कर सकता हूं, सेल्फ में ही कैसे कर सकता हूं, YouTube से कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। या फिर दूसरा सर कि हम किसी एक पेड कोर्स को फॉलो करें, जिस पेड कोर्स में हमको उस 1 महीने में वही रूटीन मिले जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, वही चीजें पढ़ाई जाए जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वही क्वेश्चंस कराए जाए जो क्वेश्चंस बोर्ड में जैसे आते हैं। तो वो सब कुछ तुमको एक जगह अगर मिल जाए तो तुम्हें पर्सनली कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही तुम उस स्टेज पे हो जहां से तुम्हारी चीजें क्लियर नहीं है, डिप्रेस्ड हो तुम, है ना, थोड़े बहुत डाउटफुल अपने आप पे हो। तो तुम अगर ऐसा कोई कदम ले लेते हो भैया जो और आगे चल के तुम्हारे लिए बेकार हो जाए, तो वो चीज नहीं करनी है। अब ये गलती करके आए हो उसको बंद करो, अब आगे कोई भी गलती दोबारा हमको रिपीट नहीं करनी है। अब देखो अगर मैं तुमको सिंपल सी बात करूं, सेल्फ से तुम अगर करना चाह रहे हो तो भैया NCERT से कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर NCERT ही पढ़ लेते हो तो तुम्हारे 18 नंबर से ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ NCERT। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि तुम 18 दिन में पूरी NCERT लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस, सॉरी 40 दिन में लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे, अच्छे समझ लोगे? क्या तुम्हारे पूरे साल तुम्हारे पास टाइम नहीं था? टाइम था, फिर भी नहीं तुमने पढ़ा। तो नो डाउट ये चीज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट जो बच्चे कर सकते हैं मैं बोलूंगा आप सिर्फ यही करिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ अगर आप YouTube से करना चाहते हैं तो तब भी आप रैंडम मत जाइए। YouTube से अगर तुम्हें करना तब भी तुम्हें रैंडम नहीं जाना, किसी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट को उठाना, मैं बताऊंगा अभी कैसे। स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख डालो जिसमें शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी भी हो, क्वेश्चंस भी हो, दोनों कराए गए हैं, और दोनों आपको ये करा दूंगा मैं। या फिर पेड कोर्स को फॉलो कर लो भैया, सारी वो चीजें मिल जाए जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करता हूं कि हमें कैसे भैया वो नंबर लाने हैं, जो हमारे 18 नंबर है टारगेट, वो हम कहां से ला सकते हैं। देखो लाइट से टोटल 8 से 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ह्यूमन आई से 2 से 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो अगर मैं इन दोनों चैप्टर से बात करता हूं कि भैया इन दोनों चैप्टर से हमें कैसे नंबर हम निकाल सकते हैं, तो देखो सिंपल सी बात, एक मैं बोलूंगा एक चीज कि भैया हम सिर्फ लेंस फार्मूला, जो हमारा लेंस फार्मूला है उसकी एप्लीकेशन सीख लें, साथ ही साथ मैग्निफिकेशन के साथ उसके रिलेशन को सीख लें, मैग्निफिकेशन के साथ उसके रिलेशन को सीख लें। देखो बेटा अगर ये तुम कर लेते हो तो 4 से 5 नंबर का जो सवाल आता है ना, वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, वो क्या है सर, वो है रे डायग्राम, वो है रे डायग्राम। अगर तुम ये 2 टॉपिक ही सिर्फ कर लेते हो तो 4 से 5 नंबर तुम आराम से यहां से निकाल सकते हो। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुमको ये सिखाऊंगा कि कैसे इन टॉपिक्स को क्लियर करना है, कैसे क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन आई के लिए। तो ह्यूमन आई के लिए अगर मैं तुमसे बात करूं तो ह्यूमन आई में ज्यादा नहीं परेशान होना है, मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ क्या तुम कर लो भैया, डिफेक्ट्स ऑफ आई, डिफेक्ट्स ऑफ आई अगर ये कर लेते हो पार्ट तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और ऊपर अगर तुम्हें थोड़ी सी अगर मेहनत और करनी हो तो यहाँ एक चीज बस कर लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक सवाल तो इससे जरूर तुमको मिलेगा ही मिलेगा, मैं लिख के दे रहा हूं।
मैं लिख के दे रहा हूं तुमको, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ आई एंड करेक्शन, बस एक टॉपिक मैं बोल रहा हूं आपसे कि आप लाइट और ह्यूमन आई दोनों मिला के ये 3 से 4 टॉपिक बस कर लीजिए। सर इलेक्ट्रिसिटी में मैं बोलूंगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी में, सर इलेक्ट्रिसिटी में आप ओम्स लॉ कर लीजिए, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन कर लीजिए, साथ ही साथ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अगर ये आप कर लेते हैं 2 चीजें तो आपकी, अब देखो ऐसा नहीं मैं बोल दे रहा हूं कि ये 2 चीजें कर लोगे तो पास हो जाओगे, 2 चीजों में थोड़ा दिमाग लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन कर लोगे तुम, आसान है। ओम्स लॉ आ जाएगा, जूल्स लॉ हीटिंग आ जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस भी आना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें तुम्हें जो रिक्वायरमेंट है वो करना ही पड़ेगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैं बोलूंगा तुमको कि पूरा चैप्टर ही तुम्हें कर लेना है, 6 नंबर तुम्हारे यहीं से। सर क्या है, कोई न्यूमेरिकल है नहीं है, सर क्या है, सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी है, पूरा चैप्टर थ्योरी, 6 नंबर तो तुम्हारे यहाँ पक्के हो जाएंगे, सोच लो तुम। इसके बाद केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में मैं बोलूंगा कि यहां सिर्फ कर लो तुम रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। साथ ही साथ एनसीईआरटी की जितनी भी एक्टिविटी है, साथ ही साथ एनसीईआरटी की जितनी भी एक्टिविटी है इस चैप्टर में पूरा कर लो, तुम्हारे पूरे बन जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर 6 के 6 नंबर में बोल रहा हूँ यहीं से आ जाएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट में मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्ट एंड देयर प्रिपरेशन कर लो, सॉल्ट एंड देयर प्रिपरेशन कर लो, बस हो जाएगा काम, इससे ज़्यादा नहीं तुम्हें, और बहुत ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, बस इतना कर लो। मेटल एंड नॉन मेटल्स में ज़्यादा कुछ नहीं करना है बेटा, मेटल नॉन मेटल में मेटल्स की प्रॉपर्टीज देख लेना, और साथ ही साथ जो एक्सट्रैक्शन होता है ना, एक्सट्रैक्शन वाला, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वो कर लेना, ठीक है। और जो आपके एलॉय होते हैं वो एलॉयज को एक बार देख लेना, बस ये 2 चीजें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और एलॉय। कार्बोनेट्स कंपाउंड में पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट सोप एंड डिटर्जेंट, या फिर मैं बोल दे रहा हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज, सिर्फ जो केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड होते हैं वो अगर आप कर लेते हैं तो इससे 5 नंबर का सवाल मैं लिख के दे रहा हूँ कि तुम्हारे हो जाएंगे। सर कौन कौन से, सर एडिशन रिएक्शन, सर और कौन सा, सर जो आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये कर लेते हो, बस 4-5 रिएक्शन है, रट लो, बार बार लिख के रट लो, समझ लो, हो जाएगा काम। तो इतने से अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आप अगर ये सारे टॉपिक्स कर लेते हो तो तुम एक बहुत डिसेंट स्कोर ला रहे होगे। देखो मैं मान ले रहा हूँ यहाँ से 3 नंबर, लाइट से मान ले रहा हूँ कि तुमने पूरा कर लिया, तुम सिर्फ 3 नंबर का कर पाए, ठीक है 3 नंबर। इलेक्ट्रिसिटी से 2 टॉपिक कर लिया, मैं बोल रहा हूँ 4 नंबर, 4-3-7 हो गया ये। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से कितना सर, 6 नंबर पूरा मान के चल रहा हूँ, इस चैप्टर में तुम्हें लापरवाही नहीं करनी है, 6 नंबर पूरा, तो 4-3-7 हुआ था, 7 और 6 कितना सर, 13 नंबर। इसके बाद सर केमिकल रिएक्शन से मैं बोल रहा हूँ 3 नंबर, कितना 3 नंबर, 13-3-16 हो गया। एसिड बेस से 2 मान लेता हूँ, 18 नंबर। मेटल नॉन मेटल से 3 नंबर मान लेता हूँ, 18-3-21 हो गया। सर कार्बोनेट्स कंपाउंड से चलो 2 ही मान लेता हूँ, तुम 2 ही मान लेता हूँ, 21 नंबर, सॉरी 18-2-21 हो गया, 21 नंबर, 21-2-23 ना। तो यहां से अगर आप देखोगे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से मिला के आप 23 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बाकी जो बच्चे बायो के लिए परेशान है, देखो बायो के लिए भी तुम्हें परेशान नहीं होना, लाइव प्रोसेस से 9 नंबर का पूछा जाता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 6 नंबर, सर हेरिडिटी से 7 नंबर, यहाँ से 5 नंबर, सर और एनवायरनमेंट तो अकेला 5 नंबर दिए जाते हैं, 5 नंबर पूरा का पूरा तुम ले सकते हो। ये 3 टॉपिक पढ़ लो बस, मैं तुम्हें टॉपिक्स भी बता देता हूँ कौन कौन से तुम्हें पढ़ने। लाइव प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस, उसकी डेफिनेशन देख लेना, रिएक्शन देख लेना, आ जाएगा। सर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है हमारे, वो उनके फंक्शंस, ये केस बेस्ड सवाल इससे आता है। इससे कैसा सवाल आता है बेटा, इससे आता है केस बेस्ड सवाल। तो इस तरीके के सवाल, और केस बेस्ड 4 नंबर का एक अकेला आता है, तो तुम देख लो 4 नंबर उससे भी फिक्स कर सकते हो। सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, कर लेना। उसके बाद कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से सर प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स, ब्रेन पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस, रिफ्लेक्स सेक्शन, ये 3 टॉपिक्स तुम्हें करने ही है इन चैप्टर से। इसके बाद हेरिडिटी से सिर्फ वो क्रॉस वाला जो होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट बनाना होता है XX YY वाला, वो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लोगे तो 3 से 4 नंबर यहां भी तुम ले सकते हो। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सबका फेवरेट चैप्टर, तुम भी कर सकते हो, पूरा का पूरा कर सकते हो, 3 से 4 नंबर या 5 नंबर में वेरी करता है। सर एनवायरनमेंट में 10% लॉ आसान है, ओजोन लेयर आसान है सर, फूड चेन एंड फूड वेब, ये तीनों कर लेते हो तो 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। देखो 23 मार्क्स तो हमने पिछले ही चैप्टर में ले लिया था, पीछे 5 नंबर मान लो हेरिडिटी से ले लेता हूँ मैं, मान लो 1 नंबर रिप्रोडक्शन से सिर्फ हमारा आ जाता है, एनी हाउ हेरिडिटी से मान लो मेरा कि 2 नंबर आ जाता है, ठीक। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी चलो कुछ नहीं, मैं 2 ही ले ले रहा हूं तुम्हारा। लाइव प्रोसेस से 3 ले लेता हूं। सर कितना हो गया, 5 3 8 2 10 और 13 और जोड़ दोगे बेटा कितना हो जाएगा, टोटल 36 नंबर तुम्हारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 36 नंबर। अब तुम सोच लो कि 36 नंबर, अगर ये 36 नंबर तुम यहां से ले लेते हो प्लस 15 तुम्हारा थ्योरी में है, तो ये टोटल कितना हो, 46 5 51, 51 मार्क्स तुम्हारे आ रहे होंगे, टोटल 51 मार्क्स आ रहे होंगे। तुम सोच लो कहाँ तुम्हारी आज कंपार्टमेंट है, कहाँ तुम 51 नंबर। मैं ये बोलना आसान है, मैं मान रहा हूँ,
लेकिन करना है थोड़ा डिफिकल्ट, बट नामुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। क्लियर बात। अब मान लो तुम्हें ये चीजें करनी है तो कैसे भाई, जो बच्चे खुद से नहीं कर सकते उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि हम तुम्हारे लिए फ्रेश बैच लेके आ रहे हैं, जो 1 से 1.5 महीने तुम्हारे बढ़िया तरीके से पढ़ाई कराएंगे, बढ़िया कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे, वही क्वेश्चंस बताएंगे जो तुम्हारे एग्जाम से में आ रहे हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी होगी पूरी तरीके से कि तुम्हें एनी हाउ इस जोन से बाहर निकाल के लेके आना है। भैया बैच क्या है? बैच हमारा रिवाइव करेंगे, तुम्हारी जो करियर में बाधाएं आई हैं वो सब कुछ दूर हो जाएगा। कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट दोनों के लिए, साइंस के लिए मैं भी फिलहाल बता रहा हूं, सिमिलरली मैथ्स के लिए भी चीजें आई हुई हैं। सर कैसे ज्वाइन करना, पहले देख लो फटाफट से। पहला काम तो कर लो रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। इसमें क्या मिलेगा सर? तुमको मिलने वाला है फ्री PYQs। पहली चीज जो तुम्हें मिलने वाली है, फ्री के PYQs मिलने वाली। मान लो तुम बैच नहीं भी लेते तो PYQs के लिए पहला काम कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना, तुम्हें वहां मिल जाएगा। सर ये बैच कब से शुरू हो रहा है? सर 2 जून से शुरू हो रहा है। बढ़िया तरीके से हम सब कुछ करेंगे। 2 जून से शुरू होगा, 5 से 6 जुलाई के आसपास हम चीजें कवर कर लेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। 30 से 35 दिन 40 दिन अपना चलाएंगे। कंप्लीट थ्योरी मिलेगी सर, हैंड रिटन नोट्स होंगे सर, इंपॉर्टेंट एंड गेस्ट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको कराएंगे। PYQs पूरा पेपर मिलेगा, सैंपल पेपर मिलेगा। साथ ही साथ कोई भी अपडेट चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अब देखिए कैसे भैया ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हमारा एक रैंकर्स फाउंडेशन ऐप है। पहले तो ये फ्री वाले भी डाउनलोड कर लेना। इंस्टॉल करके जब ओपन करोगे यहाँ पेड कोर्स मिल जाएगा, यहाँ पर भी तुमको डायरेक्ट दिख रहा होगा, या फिर पेड कोर्स पे क्लिक करोगे यहाँ पर, तब भी आप ये वाला कुछ सिनेरियो खुल जाएगा। यहाँ मैथ्स में अगर आई है तो मैथ्स में भी, सर साइंस में आई है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। बैच आपको दिख रहा होगा 749 का, बट रिलैक्स रहो, उतना आपको पेमेंट नहीं करना है। कितना पेमेंट करना वो देखो सर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक कूपन कोड आपको मिलेगा रिवाइवल, इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके 249 रुपीज ऑफ हो जाएंगे। टोटल जो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी वो 514 की बस पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना। क्लिक करोगे मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, कंटिन्यू कर दोगे, आपकी बैच आपके पास परचेस हो जाएगी। क्या भैया बैच परचेस कर लिया, हमारा कंपार्टमेंट निकल गया? नहीं। अब आने वाले 1 से 1.5 महीने 2 महीने तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि भैया जो चीजें अभी हमने मेहनत नहीं करी थी पिछले साल, वो पूरी की पूरी मेहनत यहाँ तुमको दिखानी पड़ेगी, यहाँ करना पड़ेगा। आप देखो, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जो बोले भैया फ्री में हमें चीजें करनी है, अच्छे से खुद से मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए तुम्हारी हमारी प्लेलिस्ट है भैया। कौन सी है सर? सफलता बैच। हमने लास्ट ईयर ये बैच लेके आए थे हम, और काफी हेल्पफुल बैच था। थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों इसमें करा रखे हैं सर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टोटल 12 वीडियोस हैं इसमें सर। लाइट के लिए देख सकते हो 2 घंटे की वीडियो आपको कवर करनी है। केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटे की वीडियो, ह्यूमन आई के लिए भी 2 घंटे की। प्रॉपर हर एक तरीके के सवाल मैंने कराए हैं सर। यहाँ पर एसिड बेस एंड सॉल्ट की भी 2 घंटे की वीडियो, तो ये आपकी कुछ फिजिक्स की वीडियोज हो जाती हैं। सिमिलरली सर यहाँ पर बायो प्लस केमिस्ट्री मिला के यहाँ पर फिजिक्स के लिए भी देख सकते हो, बायो की 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे। तो मिला जुला के आप देखेंगे तो आपको 1 से 2 घंटे की वीडियोस ही पर चैप्टर देखनी है, और इनमें से ही तुम्हारे मैक्सिमम स्कोर निकल रहे होंगे। और बस इतना अगर तुम कर लेते हो तो मैं लिख के बता रहा हूं तुम्हें कि तुम्हारी ये जो कंपार्टमेंट अभी लिखा है ना, कंपार्टमेंट जो तुम्हारे रिजल्ट पे ये लिखा है ना भैया, इसको हमें काटना है और क्या लिख के लाना है? पास लिख के लाना है। तो बस जितनी बातें मैं बोल रहा हूं वो करते जाओ, ये चीज चेंज होके इसमें हो जाएगी। ठीक है, बाकी और कोई अगर तुम्हारे मन में सवाल है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं सारे सवालों के जवाब तुम्हारे दूंगा। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करोगे। बस 1 से 1.5 महीना मेरे साथ जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं उतनी करते चलो। ये साइंस में भी हो या मैथ्स वाले बच्चों को भी मैं बोल रहा हूं, ये कंपार्टमेंट तुम अच्छे तरीके से क्लियर कर रहोगे। बाय बाय, जय हिंद।